बच्चों, आज इस वीडियो में हम उद्योग पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि कक्षा 8 से लिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय क्रम को क्या कहते हैं? कृषि, उद्योग, प्रगलन, टेक्सटाइल। तो इसका राइट आंसर आएगा उद्योग। उद्योग किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन करने वाले मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? उद्योग, कृषि, विनिर्माण, प्रगलन। तो इसका राइट आंसर आएगा विनिर्माण। कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कौन से 2 प्रकार के उद्योग होते हैं? प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कौन से 2 प्रकार के उद्योग होते हैं? कृषि तथा खनिज पर आधारित उद्योग, पूंजी तथा स्वामित्व के आधार पर उद्योग, निजी एवं संयुक्त उद्योग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा कृषि तथा खनिज पर आधारित उद्योग। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? कृषि तथा खनिज पर आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? रेल के डिब्बे, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल, डेयरी। तो इसका राइट आंसर आएगा रेल के डिब्बे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? रेल के डिब्बे कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? भारी मशीनें, रेल के डिब्बे, भवन निर्माण सामग्री, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी खनिज पर आधारित उद्योग है जिसमें भारी मशीन, रेल के डिब्बे, भवन निर्माण सभी आते हैं। इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित है? लुगदी मतलब लकड़ी को कहते हैं। लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित है? कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा वन आधारित। लुगदी एवं कागज उद्योग वन आधारित है। इसके अंतर्गत ही जैसे फर्नीचर आ गया, फर्नीचर उद्योग भी वन आधारित उद्योग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सार्वजनिक उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन किसके द्वारा होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन किसके द्वारा होता है? एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा, किसी फर्म द्वारा, सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा सरकार द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन सरकार द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल है? औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल है? निवेश, प्रक्रम, निर्गत, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। औद्योगिक तंत्र के अंतर्गत निवेश, प्रक्रम, निर्गत सभी शामिल है, इसलिए इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कहाँ है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, छोटा नागपुर, पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर आएगा बेंगलोर। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र बेंगलोर है। बेंगलोर या बेंगलुरु इसी को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम, निकल। तो इसका राइट आंसर आएगा इस्पात। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड इस्पात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित नहीं है? निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित नहीं है? तो इसमें पहले ही आ गया, हरियाणा में नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, जमशेदपुर में है, लेकिन हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कहते हैं टिस्को। टिस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, जमशेदपुर साक्षी में, भोपाल में, भद्रावती में। तो इसका राइट आंसर आएगा जमशेदपुर साक्षी में। टिस्को जमशेदपुर साक्षी में स्थित है, जो 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है? बर्लिन, मॉस्को, टेक्सास, पिट्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर आएगा टेक्सास। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर टेक्सास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ढाका किस वस्त्र के लिए विख्यात है? ढाका किस वस्त्र के लिए विख्यात है? मलमल, छींट, कैलिको, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा मलमल के लिए। ढाका मलमल के वस्त्र के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई थी? 1852 में, 1854 में, 1862 में, 1859 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1859 में। अहमदाबाद में पहली सूती मिल 1859 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सिलिकॉन पठार कहलाता है। सिलिकॉन पठार क्या कहलाता है? कौन सा शहर कहलाता है सिलिकॉन पठार? मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर आएगा बेंगलोर या बेंगलुरु। सिलिकॉन पठार बेंगलुरु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भिवानी। तो इसका राइट आंसर आएगा पानीपत। हरियाणा का पानीपत शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद। तो इसका राइट आंसर आएगा गुरुग्राम। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस उद्योग में उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है? किस उद्योग में उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है? कुटीर उद्योग में, सहकारी उद्योग में, खनिज में, कृषि में। तो इसका राइट आंसर आएगा कुटीर उद्योग में उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है। यहाँ कुटीर की जगह अगर घरेलू उद्योग आ जाए तो घरेलू उद्योग, कुटीर अथवा घरेलू उद्योगों में उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सुधा डेयरी किस क्षेत्र का उद्योग है? सुधा डेयरी किस क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर आएगा सहकारी क्षेत्र का। सुधा डेयरी सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। सुधा की जगह अगर दूसरी डेयरी हो जिसका और नाम हो तो डेयरी मतलब जो भी डेयरी है वो डेयरी उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उभरते हुए उद्योग किस उद्योग के नाम से जाने जाते हैं?
उभरते हुए उद्योग किस उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? कृषि उद्योग, खनिज उद्योग, निजी उद्योग, सनराइज उद्योग। तो इसका राइट आंसर आएगा सनराइज। सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भौगोलिक दृष्टि से देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में कौन सा सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर है? भौगोलिक दृष्टि से देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में कौन सा सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर है? झारखंड, उड़ीसा, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आएगा जमशेदपुर। भौगोलिक दृष्टि से देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जमशेदपुर सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। टिस्को की शुरुआत 1907 में किस में हुई? टिस्को की शुरुआत 1907 में किस में हुई? साकची में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर आएगा साकची में। टिस्को की शुरुआत 1907 में जमशेदपुर साकची में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेट लेक्स की झीलों में कौन सी झील सबसे बड़ी है? ग्रेट लेक्स की झीलों में कौन सी झील सबसे बड़ी है? ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी। तो इसका राइट आंसर आएगा सुपीरियर। ग्रेट लेक्स की झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल कब मुंबई में स्थापित की गई? भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो सफल हुई आधुनिक सूती वस्त्र मिल कब मुंबई में स्थापित की गई थी? 1854 में, 1954 में, 1857 में, 1826 में। तो इसका राइट आंसर आएगा 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गुजरात में पहली सूती वस्त्र मिल 1859 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? गुजरात में पहली सूती वस्त्र मिल, ये गुजरात की पूछी गई कि गुजरात में पहली सूती वस्त्र मिल 1859 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में, अहमदाबाद में, भरूच में, गांधीनगर में। इसका राइट आंसर आएगा अहमदाबाद में। गुजरात में पहली सूती वस्त्र मिल 1859 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ओसाका किस देश का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है? ओसाका किस देश का एक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है? भारत का, जापान का, ताइवान का, दक्षिण कोरिया का। इसका राइट आंसर आएगा जापान का। दैट्स ऑल, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।